To Gurukul Agri. Today I'm going to discuss about 10th module of pathology. तो चलिए देखते हैं पैथोलॉजी के 10th मॉड्यूल में आज कौन सी क्रॉप की मेजर डिजीज हम डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। देखिए आज जो है हम कोकोनट की मेजर डिजीज जो है वो डिस्कस करेंगे। देखिए कोकोनट की अगर बात की जाए तो एएफओ के हर एक एग्जाम में अभी तक के जितने एग्जाम्स हुए हैं उसमें कोकोनट के रिगार्डिंग कुछ ना कुछ क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है। इसकी लाइफ साइकिल के रिगार्डिंग क्वेश्चन जो है पूछा जा चुका है। ये किस तरह की क्रॉप है, एनुअल, पेरिनियल, बाइनियल, उसके रिगार्डिंग भी क्वेश्चन जो है आ चुका है। ऑन्टोजेनी, अगर आपको याद हो ये टर्म, ऑन्टोजेनी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सी क्रॉप जो है वो पेरिनियल क्रॉप है, तो उसका आंसर कोकोनट था। फाइबर क्रॉप है, किस तरह की क्रॉप है, इसके रिगार्डिंग भी क्वेश्चन जो है वो पूछा जा चुका है। तो कोकोनट के रिगार्डिंग क्वेश्चन जो है एग्जाम में आ चुके हैं, तो इसके रिगार्डिंग जो है कोकोनट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है टॉपिक, इंडिविजुअल टॉपिक भी आप इसे ले सकते हैं या कहीं पे भी कोकोनट के रिगार्डिंग आपको कुछ भी इंपॉर्टेंट मिलता है तो उसे आप जो है जरूर ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे भी जो इसकी मेजर डिजीज है वो आप ध्यान रखेंगे और अच्छे से जो है अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। इसकी पहली जो मेजर डिजीज है बड रॉट, विच इज कॉज्ड बाय फाइटोप्थोरा पाल्मीवोरा। ये इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म है या पैथोजन जिसे कहते हैं, ठीक है, जो ये बड रॉट डिजीज जो है कोकोनट में कॉज करता है। अब देखिए जो पाम होता है, देखिए यहाँ पे मैं पाम इसको आप इसीलिए यूज कर रही हूँ पाम वर्ड, कोकोनट पाम फैमिली को बिलोंग करता है, तो दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग द वर्ड पाम। तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, कोकोनट के रिगार्डिंग ही बात हो रही है, बट पाम वर्ड कोकोनट के लिए ही यूज किया जा रहा है। तो कोकोनट जो है, जो इसकी लाइफ साइकिल होती है, जो इसका स्टेजेस होती है ग्रोथ की, सारी ही जो ग्रोथ स्टेजेस होती हैं वो ससेप्टेबल होती है इस डिजीज के लिए, विच इज बड रॉट डिजीज। लेकिन 5 to 20 ईयर का जो प्लांट होता है, 5 to 20 ईयर का जो प्लांट होता है, यंग प्लांट कोकोनट का, ये जो है ये जो स्टेज होती है मोस्ट ससेप्टेबल स्टेज होती है इस डिजीज के लिए। बेसिकली जो यंग प्लांट होते हैं उनको पैथोजन जो है जल्दी अटैक करता है, वो बहुत ज्यादा ससेप्टेबल होती है इस डिजीज के लिए। उसके बाद देखिए इसके जो सिम्टम्स होते हैं, जो ये इंडिकेशन होते हैं डिजीज के, वो सेंट्रल शूट जो होता है ट्री का उसमें दिखाई देते हैं। और जो लीव्स होती है, हार्ट लीफ, देखिए हार्ट लीफ जो है जहां से जो न्यू लीव्स जो है जनरेट होती है, बडिंग जो होती है न्यू लीव्स की होती है, उसे हार्ट लीफ कहा जाता है। और ये पैथोजन जो है हार्ट लीफ को ही अटैक करता है, उसे कंप्लीटली जो है डिस्ट्रॉय करता है। तो दिस इज वेरी मच वेरी harmful effects of these pathogens on the leaves. Leaves को ये completely जो है destroy करते हैं। Leaves जो है yellowish brown color के symptoms देती है, और जब severity बढ़ने लगती है तो सारा जो foliage होता है, जो leaves होती हैं वो basically plant से गिर जाती हैं। within few months जो infection जो होता है वो severity जब बढ़ने लगती है, जब progressive जो है disease होने लगती है, तो जो plant की सारी leaves होती हैं वो shed होने लगती हैं, shedding of the leaves, ठीक है, और प्लांट जो है वो विल्ड सिम्टम शो करने लगता है। देखिए इंटायर बेस जो होता है प्लांट का ऑफ द क्राउन में बी रॉटन एंड इमिटिंग अ फॉल फॉल स्मेल, मतलब जो रॉटिंग की जो स्मेल होती है, ठीक है, वो जो है प्लांट से एमिट होने लगती है जैसे जैसे सीवियरिटी जो है बढ़ती जाती है। तो ये इसके सिम्टम्स होते हैं बड रॉट के। देखिए कुछ इस तरह से जो प्लांट होता है, जो प्लांट की लीव्स होती हैं वो अफेक्टेड होती हैं। और ये देखिए हार्ट लीफ, जहां से लीव्स जो है न्यू लीव जहां से जनरेट होती हैं वो ही पोर्शन जो है अफेक्टेड हो जाता है, इसीलिए कहा जाता है हार्ट लीफ जो होती हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। देखिए कुछ इस तरह के सिम्टम्स जो हैं ये दिखाई देते हैं अफेक्टेड पार्ट्स के ऊपर, और जब जो है सीवियरिटी बढ़ जाती है तो जो है रॉटिंग स्मेल जो होती है, फॉल स्मेल जो होती है वो आने लगती है। तो ये इसके सिम्टम्स हैं। उसके बाद मोड ऑफ स्प्रेड की या सर्वाइवल की अगर बात की जाए तो इसका जो सर्वाइवल होता है पैथोजन का, वो बेसिकली जो इफेक्टेड प्लांट डेब्रिस होते हैं, ठीक है, इफेक्टेड प्लांट डेब्रिस जो होते हैं या क्रॉप रेजिड्यू जो होता है, क्रॉप रेजिड्यू जिसे कहा जाता है, उसमें बेसिकली जो है ये सर्वाइव करता है इसका पैथोजन। और
जो है ये स्प्रेड आउट होता है आपका थ्रू एयरबॉर्न कॉनिडियाज जो होता है, स्पोर्स जो होते हैं उसके थ्रू जो है ये ट्रांसमिट करता है, स्प्रेड होता है इंसेक्ट के थ्रू। इंसेक्ट और टेपर्स जो होते हैं जो कि डिजीज के इनोकुलम में जो है हेल्पफुल होते हैं, डिजीज को इनोकुलम मतलब डिजीज के पेनिट्रेशन में, ठीक है, डिजीज के पेनिट्रेशन में जो है हेल्पफुल होते हैं। और जो रेनफॉल होता है उसके अकॉर्डिंग भी जो है उससे भी जो है ये डिजीज स्प्रेड आउट होती है। तो ये इसका मोड ऑफ स्प्रेड है। अगर फेवरेबल कंडीशन की बात की जाए तो फेवरेबल कंडीशन हाई रेनफॉल जो है इसके लिए सबसे ज्यादा जो है फेवरेबल कंडीशन है। अगर ह्यूमिडिटी अराउंड 90% है, 90% ह्यूमिडिटी विद लो टेम्परेचर 18 to 20 डिग्री सेल्सियस अगर टेम्परेचर है तो उससे जो है इसके लिए फेवरेबल कंडीशन जो है क्रिएट होती है पैथोजन के लिए। और अगर जो है प्लांट में वुंड्स बाय द इंसेक्ट बाइट, अगर इंसेक्ट जैसे राइनोसिरस बीटल्स या जो अदर टेपर्स होते हैं उनके कारण अगर प्लांट में जो है वुंड्स अगर है तो उनके थ्रू जो ये पैथोजन होता है वो प्लांट में एंटर कर जाता है। तो ये भी जो है फेवरेबल कंडीशन जो है प्रोवाइड करते हैं। अगर इंसेक्ट की पॉपुलेशन अगर कोकोनट फील्ड में है तो वो भी जो है डिजीज के लिए फेवरेबल कंडीशन होती है। उसके बाद देखिए अगर मैनेजमेंट की बात की जाए तो मैनेजमेंट में सबसे पहले जो है जो इन्फेक्टेड टिश्यूज होते हैं, इन्फेक्टेड प्लांट पार्ट्स होते हैं उन्हें डिस्कार्ड किया जाता है, रिमूव किया जाता है। और जिन प्लांट से जो है इन पार्ट्स को रिमूव किया जाता है वहां पे जो कट्स होते हैं, जो पोर्शन होते हैं जो कटिंग वाला पोर्शन होता है, फॉर एग्जाम्पल किसी प्लांट में इन्फेक्शन है किसी ब्रांच में या लीव्स में तो उन्हें जो है रिमूव किया जाता है, कटिंग की जाती है उनकी। तो जो कट पोर्शन होता है वहां पे बोडेक्स का पेस्ट लगाया जाता है ताकि पैथोजन जो है एंटर ना कर सके दोबारा से। तो वहां पे बोडेक्स पेस्ट जो है यूज किया जाता है। और देखिए प्रोफिलैक्टिक स्प्रे जो है 1% विद 1% बोडेक्स मिक्सचर जो है ये पाम को दिया जाता है। और जो है इसमें बिफोर द ऑनसेट ऑफ रेन, ठीक है, रेन्स या मॉनसून से पहले जो है ये एप्लीकेशन प्लांट को दिया जाता है। ठीक है, जो भी हेल्दी पाम्स होते हैं उनको बेसिकली डिजीज से बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए जो है ये एप्लीकेशन दिया जाता है। तो ये इसके लिए जो है मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस हैं जो कि है बड रॉट ऑफ कोकोनट। तो ये थी इसकी पहली डिजीज कोकोनट की। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट डिजीज। देखिए नेक्स्ट जो डिजीज है कोकोनट की वो है आपकी बेसल स्टेम रॉट। बेसल स्टेम रॉट जिसे बोल रॉट भी कहा जाता है। बेसिकली बोल जो है वो ट्रंक के लिए यूज होता है, ठीक है, या फिर थंजवुड विल्ट भी जो है इसे कहा जाता है। देखिए इनके जो अल्टरनेट नाम है वो बेसिकली जो है आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में लैंग्वेज को टफ बनाने के लिए आपको जो है थंजवुड विल्ट भी जो है दिया जा सकता है। तो वहां पे आप जो है कंफ्यूज नहीं होंगे। देखिए थंजवुड विल्ट जो है वो आपका बोल रॉट या बेसल स्टेम रॉट उसे कहा जाता है जो कि गैनोडर्मा से जो है कॉज होता है। गैनोडर्मा ल्यूसिडम ये इसका पैथोजन है, कॉजल ऑर्गेनिज्म है। देखिए इसके जो सिम्टम्स होते हैं वो अराउंड 10 to 30 ईयर्स का जो पाम होता है या ट्री होता है, कोकोनट ट्री, उसमें जो है पैथोजन इजीली अटैक करता है। जो ये 10 to 30 इयर्स के जो पाम होते हैं, यंग पाम जो होते हैं, यंग कोकोनट ट्री जो होते हैं, उनमें बेसिकली सिम्टम्स जो है अर्ली देखने को मिलते हैं। इनमें पैथोजन इजीली अटैक कर पाता है। और इसके जो यूजुअल सिम्टम्स होते हैं वो येलोइंग, विदरिंग, ड्रॉपिंग आउट द फ्रॉन्ट्स, रिमेन हैंगिंग अराउंड द ट्रंक फॉर सेवरल मंथ्स बिफोर शेडिंग, ठीक है, विल्टिंग, प्लांट्स विल्टिंग सिम्टम शो करता है। और मेन इंपॉर्टेंट सिम्टम जो इसका होता है वो इस तरह की ब्लीडिंग जो होती है। इस तरह का जो सब्सटेंस होता है प्लांट से, जो ये सब्सटेंस होता है ये रिलीज होता है। इट सीम्स लाइक ब्लीडिंग, जिस तरह से ब्लीडिंग होती है उस तरह का जो है ये अपीयरेंस देता है, इसीलिए इसे कहा जाता है ब्लीडिंग पैचेस। तो इस तरह के ब्लीडिंग पैचेस जो है ट्रंक के ऊपर दिखाई देते हैं, इसीलिए इसे बोल रॉट कहा जाता है। और जब सीवियरिटी बढ़ने लगती है तो जो फंगस होता है वो फ्रूटिंग बॉडी रिलीज करता है अलोंग दी ट्रंक में जो है फ्रूटिंग बॉडी को रिलीज करता है। और सीवियरिटी बढ़ने के साथ साथ जो है इस तरह से देखिए बेसल पोर्शन से रॉटिंग स्टार्ट हो जाती है। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज बोल रॉट, ठीक है, बोल रॉट या बेसल रूट। बेसल रूट का मतलब होता है ये वाला पोर्शन। तो बेसल पोर्शन से जो है रॉटिंग स्टार्ट हो जाती है प्लांट की। और गमी लिक्विड ये जो सब्सटेंस जो रिलीज होता है, जो एक ब्लीडिंग पैचेस लाइक अपीयरेंस देता है, यहाँ से एक गमी लाइक सब्सटेंस जो है वो रिलीज होता है। और देखिए डिकेइंग स्टार्ट हो जाती है बेसल पोर्शन की। और जो ट्री होता है डिजीज जो है ट्री को पूरा डिस्ट्रॉय कर देती है। विद इन 2 to 3 ईयर्स में जो है ट्री में जो है
ये जो रॉटिंग सिम्टम्स होते हैं कंप्लीटली जो है जो ट्रंक होता है, बोल होता है, वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो ये इसके जो है सिम्टम्स होते हैं। और ये जो इसका जो पैथोजन होता है बेसिकली ये एक सॉइल बॉर्न पैथोजन है। और सॉइल बॉर्न पैथोजन जो है बहुत ही लंबे टाइम तक, सेवरल ईयर्स तक जो है सॉइल में अलाइव रहते हैं, सॉइल में सर्वाइव करते हैं। तो ये जो बेसल स्टेम है इसका जो पैथोजन होता है इट इज सॉइल बॉर्न। अगर इसके मोड ऑफ सर्वाइवल की बात की जाए तो देखिए प्राइमरी जो इन्फेक्शन होता है जो बेसिडोस्पोर्स होते हैं, बेसिकली ये जो फ्रूटिंग बॉडीज होती हैं पैथोजन की, वो सॉइल में, ठीक है, सॉइल में होती हैं और रूट को अटैक करती हैं, रूट के थ्रू जो है एंटर करती हैं। उसके बाद इरिगेटेड वाटर जो होता है, रेन वाटर बेसिकली, वो भी जो है हेल्पफुल होता है पैथोजन के लिए, उसके सर्वाइवल के लिए, उसके स्प्रेड आउट के लिए जो है ये हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, तो ये इसका जो है मोड ऑफ स्प्रेड और मोड ऑफ सर्वाइवल है। उसके बाद देखिए अगर फेवरेबल कंडीशन की बात की जाए, फेवरेबल कंडीशन की बात की जाए अगर जो है सैंडी सॉइल में अगर जो है प्लांट को ग्रो किया जा रहा है, कोकोनट प्लांट को सैंडी सॉइल में या सैंडी लोम सॉइल में, ठीक है, तो वो जो है बेसिकली इसके लिए हार्मफुल होता है। वहां पे फेवरेबल कंडीशन जो है प्लांट के लिए ग्रो होती है, सैंडी लोम एंड सैंडी सॉइल। उसके बाद अगर वाटर लॉक कंडीशन प्लांट फील्ड में है, वाटर लॉक कंडीशन जो है अगर फील्ड में है तो ये भी जो है पैथोजन के लिए फेवरेबल कंडीशन जो है क्रिएट करती है। अगर बीटल्स और वीवल्स जो है फील्ड में इनकी पॉपुलेशन हो रही है, ये वुंड्स अगर प्लांट में जो है कॉज करते हैं, ठीक है, तो उससे भी जो है पैथोजन के लिए एक फेवरेबल कंडीशन जो है क्रिएट होती है जिससे इजीली जो है ये प्लांट को अटैक कर पाता है। तो ये सारी जो है इसके लिए फेवरेबल कंडीशंस होती हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया ये जो फंगस है वो एक सॉइल बॉर्न फंगस है, तो सॉइल में जो है ये बेसिकली सर्वाइव कर जाता है, ठीक है, बहुत लंबे टाइम तक जो है सर्वाइव करता है। तो फेवरेबल कंडीशन, वाटर लॉक कंडीशन, सैंडी सॉइल, सैंडी लोम सॉइल, ये सारी जो है फेवरेबल कंडीशंस होती हैं पैथोजन के लिए। उसके बाद देखिए अगर इसके मैनेजमेंट की बात की जाए तो देखिए मैनेजमेंट में सबसे पहले जो रिमूव किया जाता है, जो अफेक्टेड प्लांट पार्ट्स होते हैं उन्हें बर्न किया जाता है, ठीक है, क्योंकि वो पार्ट्स जो कि रिकवर नहीं किए जा सकते, जिनको जो है प्रोटेक्ट नहीं किया जा सकता, उनको इमीडिएटली रिमूव कर दिया जाता है और बर्न कर दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए प्लांट को जो है, जो अफेक्टेड प्लांट होते हैं आइसोलेट किया जाता है बाय डिगिंग दी ट्रेंचेस अराउंड द ट्रंक। देखिए क्या किया जाता है कि ये देखिए ये एक सॉइल बॉर्न पैथोजन है, मतलब सॉइल में सर्वाइव करता है। तो अगर कोई प्लांट अफेक्टेड है, कोई कोकोनट का कोई पाम जो है अफेक्टेड है डिजीज से, तो उसे जो है आइसोलेट कर दिया जाता है, उसके राउंड अबाउट पूरा जो है ट्रेंचेस बना दी जाती हैं ताकि जो पैथोजन है वो दूसरे पाम को जो है अटैक ना कर पाए, दूसरे पाम तक ट्रेवल ना कर पाए। ये इसके लिए मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस होती हैं। इसके अलावा देखिए सॉइल को जो 40 लीटर्स of 1% ऑफ बोडेक्स मिक्सचर जो है किया जाता है और ड्रेंच किया जाता है सॉइल को विद द बोडेक्स मिक्सचर, ठीक है। क्वार्टरली इंटरवल में जो है थ्राइस एयर किया जाता है और ये जो है 2-3 साल तक रिपीट किया जाता है आफ्टर 2-3 ईयर्स। तो ये इसके लिए जो है स्पेसिफिक मैनेजमेंट प्रैक्टिस है। उसके बाद देखिए एरोफंजिसोल 2 ग्राम प्लस कॉपर सल्फेट 1 ग्राम इन 100 ml ऑफ वाटर, या फिर टेरिडोमॉफ 2 ml in 100 ml of water through stem injection। स्टेम में इंजेक्ट किया जाता है या रूट फीडिंग कराई जाती है, ये भी क्वार्टरली इंटरवल्स में किया जाता है फॉर 1 ईयर, ठीक है। तो ये इसके लिए जो है मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस की जाती है। और बेसिकली जो है हैवी डोज ऑफ FYM जो है पर पाम दिया जाता है अराउंड 50 kg पर ट्री पर ईयर, 50 kg पर ट्री पर ईयर दिया जाता है, ठीक है। तो ये इसके लिए जो है मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस हैं जो कि बेसल स्टेम रॉट डिजीज को प्रिवेंट करने के लिए, पाम को प्रोटेक्ट करने के लिए की जाती है। तो दिस इज बेसल स्टेम रॉट ऑफ कोकोनट। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट डिजीज। देखिए नेक्स्ट जो डिजीज है कोकोनट की वो है स्टेम ब्लीडिंग। देखिए स्टेम ब्लीडिंग में भी कुछ जो सिम्टम्स होते हैं वो बेसल रॉट के सिमिलर होते हैं। देखिए इसमें क्या होता है, जो ट्रंक होता है उसमें रेडिश ब्राउन कलर का एक सब्सटेंस होता है जो रिलीज होता है और ये फ्लूइड जो है कॉन्टिन्यूसली ट्रंक से रिलीज होता है जब पैथोजन जो है ट्रंक को या प्लांट को अटैक करता है, ठीक है। और इसके जो सिम्टम्स होते हैं बेसिकली जो विगर होता है,
ठीक है। विगर इज वेरी मच अफेक्टेड बाय द पैथोजन। प्लांट का विगर जो है वो बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है। जो नट ईल्ड होती है, नट ईल्ड वो रिड्यूस हो जाती है, ठीक है। और जो ट्री होता है वो जो है कमर्शियली अनफिट हो जाता है, मतलब कमर्शियल यूज जो है ट्री का नहीं किया जा सकता। उसके जो नट है वो जो है कमर्शियली जो है यूजेबल नहीं होते हैं। उस एक्सट्रीम कंडीशन में क्या होता है, जो ट्रंक होता है वो बेसिकली जो है रॉट करना या डिके होना जो है स्टार्ट हो जाता है, बैरन हो जाता है, और वी कैन से इट विल इवेंचुअली डाई विद द एक्सट्रीम इन्फेक्शन। तो ये जो है एक्सट्रीम कंडीशन में होता है, और जो फ्लूइड होता है बेसिकली वो क्या करता है, ब्लैक कलर की क्रस्ट फॉर्म करता है ऑन द सरफेस ऑफ द ट्रंक के सरफेस पे ब्लैक कलर की क्रस्ट जो है फॉर्म करता है जब ड्राई होने लगता है। तो ये इसके सिम्टम्स होते हैं। अगर फेवरेबल कंडीशन की बात की जाए, देखिए फेवरेबल कंडीशन जो है हाई रेनफॉल और जो इरिगेशन होता है, ठीक है, हैवी इरिगेशन अगर प्लांट को दिया जा रहा है, फॉलोड बाय द ड्रॉट, ठीक है, ड्रॉट कंडीशंस, तो ये इसके लिए फेवरेबल कंडीशंस होती हैं। और शैलो लोमी सॉइल या लेटेराइट सॉइल अगर है जिसमें प्लांट को ग्रो किया जा रहा है, पाम को ग्रो किया जा रहा है, या क्ले सॉइल बीनीथ द सॉइल, ठीक है, सॉइल लेयर के नीचे अगर ये सारी लेयर्स लेटेराइट या क्ले या हैवी सॉइल्स हैं, तो वो भी जो है फेवरेबल कंडीशन जो है प्रोवाइड करती हैं पैथोजन की ग्रोथ के लिए। एंड सेकेंड एंड वेरी मच इम्पोर्टेंट पॉइंट, अगर प्लांट जो है, प्लांट में वुंड्स हैं डैमेज बाय बीटल्स, अगर बीटल्स ने प्लांट को डैमेज करा है तो वो भी जो है पैथोजन के लिए फेवरेबल कंडीशन, पैथोजन का अटैक के लिए जो है फेवरेबल कंडीशन क्रिएट करते हैं। उसके बाद अगर हम मोड ऑफ स्प्रेड की बात करें, तो देखिए जो स्प्रेड होता है मेनली जो है ये एक विंड बॉर्न डिजीज है, जो कि विंड बॉर्न कॉर्नेडिया, ये फूटिंग बॉडीज होती हैं पैथोजन की जो कि स्प्रेड करती हैं डिजीज को। और इरिगेटेड वाटर भी मीडियम होता है डिजीज के स्प्रेड आउट के लिए। उसके बाद बीटल्स जो भी फीड करते हैं डिजीज प्लांट्स के ऊपर और ट्रांसमिशन करते हैं डिजीज का, तो ये इसके जो है मोड ऑफ स्प्रेड होते हैं डिजीज के, जो कि स्टेम ब्लीडिंग है। उसके बाद अगर देखिए मैनेजमेंट की बात की जाए, तो मैनेजमेंट में सबसे पहले इरिगेशन दिया जाता है, इरिगेशन इन समर मंथ, ठीक है, समर मंथ में इरिगेशन। और उसके बाद जो अफेक्टेड पार्ट्स होते हैं, इन्फेक्टेड पार्ट्स होते हैं, उनको जो है बर्न किया जाता है, एक्सपोर्ट टिश्यू, और वहां पे जो है अप्लाई किया जाता है मॉल्टन कोल टार जो है वहां पे अप्लाई किया जाता है, फॉलोड बाय दी स्वेबिंग बोर्डेक्स पेस्ट। देखिए अगर किसी प्लांट में जो है इनिशियल इन्फेक्शन अगर जो है विजुलाइज किया जाता है, अपेयर हो रहा है, तो उस टिश्यू को वहां पे एक्सपोज किया जाता है, स्क्रैप किया जाता है, और वहां पे जो है ये मॉल्टन कोल टार जो होता है वो अप्लाई किया जाता है, और उसके बाद स्वेबिंग की जाती है, मतलब वहां पे जो बोर्डेक पेस्ट होता है उसको अप्लाई किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए ये इन्फेक्टेड पार्ट है, इसको अगर ये इनिशियल स्टेज में है, ट्रीटेबल स्टेज में है, तो वहां पे टिश्यू को एक्सपोज किया जाएगा, और जो कोलटार है, मॉल्टन कोलटार, उसे जो है अप्लाई किया जाएगा, और उसके ऊपर जो है ये स्वेबिंग की जाएगी, मतलब जो है लाइट लेयर जो है वो बोर्डेक पेस्ट की लगाई जाएगी, ठीक है। तो ये इसके लिए मैनेजमेंट प्रैक्टिस है। उसके बाद देखिए जब स्टेम में ब्लीडिंग होती है, ब्लीडिंग जब एब्जॉर्ब की जाती है इन एसोसिएशन विद गैनोडर्मा, देखिए गैनोडर्मा जो है ये कॉजल ऑर्गेनिज्म है आपका बेसल रॉट के लिए, और बेसल रॉट में भी कुछ जो है ब्लीडिंग लाइक सिम्टम्स जो है अपेयर होते हैं, तो वहां पे जो है फॉलो रूट फीडिंग की जाती है। जैसे मैंने आपको बताया प्रीवियस स्लाइड में, जो बेसल रॉड था उसका मैनेजमेंट था रूट फीडिंग या फिर स्टेम इंजेक्शन टेक्निक यूज की जाती है, तो यहाँ पे भी जो है स्टेम इंजेक्शन टेक्निक या फिर जो है रूट फीडिंग कराई जाती है। तो ये इसके लिए मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस है। देखिए यहाँ पे मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस में एक स्पेसिफिक मेथड यूज किया जा रहा है जो कि है रूट फीडिंग का या स्टेम इंजेक्शन टेक्निक
का। तो आपसे क्वेश्चन एग्जाम में इस तरह से रेज हो सकता है कि स्टेम ब्लीडिंग के लिए या गैनोडर्मा जो कॉजल ऑर्गेनिज्म होता है बेसल रॉट का, उसके मैनेजमेंट के लिए जो है कौन सी स्पेसिफिक टेक्निक्स जो है यूज की जाती हैं। तो देखिए रूट फीडिंग एक स्पेसिफिक टर्म जो हमने अभी तक कभी जो है ये यूज नहीं हुआ है। पैथोलॉजी की जो इंटायर सीरीज हमने पढ़ी है उसमें रूट फीडिंग या इंजेक्शन टेक्निक जो है स्टेम इंजेक्शन टेक्निक का यूज नहीं हुआ है। तो यहाँ पे ये एक यूनिक टर्म है जो यूनिक मैनेजमेंट है जिसको आप ध्यान रखेंगे क्योंकि इस तरह के यूनिक चीजें भी एग्जाम में पूछी जाती हैं। सो दीज आर दी मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस फॉर द डिजीज स्टेम ब्लीडिंग इन कोकोनट व्हिच इज कॉज्ड बाय Piloviopsis paradoxa, और ये जो है ये इसका सिनोनिम है, सिनोनिम स्पीसीज है व्हिच इज Certosistis paradoxa। ये जो है पैथोजन है इस डिजीज के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट डिजीज देखते हैं कोकोनट की। देखिए नेक्स्ट जो डिजीज है है which is Certosistis paradoxa। ये जो है पैथोजन है इस डिजीज के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट डिजीज देखते हैं कोकोनट की। देखिए नेक्स्ट जो डिजीज है कोकोनट की वो है रूट विल्ट डिजीज, जिसे केरला विल्ट के नाम से भी जाना जाता है और कॉज होती है ये फाइटोप्लाज्मा से। फाइटोप्लाज्मा इज दी कॉजल ऑर्गेनिज्म फॉर दिस डिजीज। देखिए रूट विल्ट के लिए जो पाम होता है या कोकोनट ट्री जो होता है वो बेसिकली जो है ऑल एजेस में इट इज फाउंड ससेप्टेबल फॉर दिस डिजीज व्हिच इज रूट विल्ट डिजीज। तो पैथोजन जो है वो प्लांट के किसी भी एज में किसी भी स्टेज में जो है ग्रोथ स्टेज में प्लांट को अफेक्ट कर सकता है, प्लांट को जो है अटैक कर सकता है। देखिए इसके जो सिम्टम्स होते हैं, इंपॉर्टेंट जो इसके सिम्टम्स होते हैं वो होता है फ्लैसिडिटी। देखिए फ्लैसिडिटी ऑफ लीव्स का मतलब होता है कर्विंग एबनॉर्मली। देखिए ये वाला जो इमेज है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे जो लीव्स हैं वो देखिए इनवर्ट्स जो है कर्ल हो रही है और ये जो है बेसिकली रिजेंबल होती है रिब्स ऑफ मैमल्स की तरह। मैमल्स की जो रीढ़ की हड्डी होती है उस तरह का जो है ये अपीयरेंस देने लगती है। तो ये बेसिकली जो है इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम होता है, ठीक है। जो साइज होता है बेसिकली, ठीक है, मेच्योर नट का जो साइज होता है वो रिड्यूस होने हो जाता है, ठीक है। और जो कर्नाल होता है उसके अंदर जो कर्नाल होता है वो बेसिकली बहुत ही थिन होता है। तो ये इसके जो है जब अफेक्ट करता है पैथोजन, इसको जब अटैक करता है प्लांट को, तो इस तरह के जो है सिम्टम्स जो है लीव्स और जो नट होते हैं वो देने लगते हैं। उसके बाद देखिए रूट रॉटिंग स्टार्ट हो जाती है। देखिए ये वाला जो इमेज है रूट रॉटिंग जो है स्टार्ट हो जाती है। रूट्स जो है वो जो है रॉट होना स्टार्ट हो जाते हैं और टिप से जो टिप होती है उनसे रॉट होती है और बैकवर्ड के लिए जो है रॉटिंग स्टार्ट होती है। और देखिए जो लीव्स होती है मिडिल लीव्स वो पूरी आउटवर्ड जो है टर्न होने लगती है, होल्ड होने लगती है। और शेडिंग ऑफ बटन्स, शेडिंग ऑफ बटन जो स्मॉल नट्स होते हैं, ठीक है, जो इमर्जिंग नट्स होते हैं वो बेसिकली जो है उनकी शेडिंग होती है। इमेच्योर नट्स जो है वो बेसिकली शेड होने लगते हैं। तो ईल्ड को बहुत ज्यादा लॉस जो है इससे होता है और रूट्स की डिकेइंग बेसिकली जो है इस डिजीज में होने लगती है। तो ये जो है रूट विल्ट डिजीज ऑफ कोकोनट है। देखिए इसकी अगर जो है मोड ऑफ स्प्रेड एंड सर्वाइवल की अगर बात की जाए तो देखिए ये जो है सेवरल इन्फेक्टेड प्लांट्स, मतलब जो इन्फेक्टेड प्लांट के जो प्लांट रेजिड्यूज होते हैं वो बेसिकली प्राइमरी सोर्स होता है इनोकुलम का, डिजीज के पेनिट्रेशन का, पैथोजन के पेनिट्रेशन का। उसके बाद इन्फेक्शन ट्रांसमिट होता है बाय लेस विंग बग। लेस विंग बग के थ्रू जो है डिजीज ये है ट्रांसमिट होती है और हेल्दी पाम में, ठीक है, फ्रॉम द डिजीज प्लांट टू हेल्दी पाम, फाइन। तो ये जो है ये इसका सेकेंडरी सोर्स होता है इन्फेक्शन का। उसके बाद अगर जो है फेवरेबल कंडीशन की बात की जाए, फेवरेबल कंडीशन तो अगर सैंडी
सैंडी एंड सैंडी लोम सॉइल्स अगर जो है इसमें प्लांट के लिए यूज की जा रही है, या अगर सैंडी और सैंडी लोम सॉइल में जो है पाम ग्रो हो रहा है, तो वहां पे बेसिकली जो है ये जो बीटल्स होते हैं, ये जो बग्स होते हैं, सॉरी नॉट बीटल, बग्स जो होते हैं, ये बेसिकली फ्रिक्वेंटली होते हैं, अबंडेंट अमाउंट में पाए जाते हैं। तो वहां पे जो है इस डिजीज का जो स्प्रेड आउट होता है, इस डिजीज के लिए जो फेवरेबल कंडीशंस होती है वो बेसिकली वहां पे ऑलरेडी अवेलेबल होती है। तो ये इसके जो मोड ऑफ स्प्रेड एंड फेवरेबल कंडीशंस हैं। तो ये इसके मैनेजमेंट के लिए जो है सबसे पहले बैलेंस डोज ऑफ फर्टिलाइजर का जो है एप्लीकेशन जो है फीड में दिया जाता है। जो फर्टिलाइजर्स होते हैं उनका एक बैलेंस अमाउंट जो है प्लांट को दिया जाता है इसके पहले एप्लीकेशन प्रोसेस में। उसके बाद देखिए 50 केजी, अराउंड 50 केजी जो है फार्म यार्ड मैन्योर FYM का पर ट्री पर ईयर जो है इसका एप्लीकेशन दिया जाता है, हैवी डोज ऑफ FYM, और ये पर ट्री के अकॉर्डिंग दिया जाता है। उसके बाद देखिए जो पाम होता है जो रिमूव किया जाता है, सेवरल इन्फेक्टेड पाम्स जो होते हैं उनको रिमूव किया जाता है। अनइकोनॉमिक पाम्स जो होते हैं, जो कमर्शियली जो है जिनका यूज नहीं है, या कमर्शियली उनको जो है यूज नहीं किया जा सकता, उनके नट्स को जो है यूज नहीं किया जा सकता, उन्हें जो है रिमूव कर दिया जाता है, कंप्लीटली डिस्ट्रॉय किया जाता है और रीप्लांटेशन किया जाता है विद द हेल्दी हाइब्रिड सीडलिंग्स। देखिए CDO जो है ये हाइब्रिड है, ये एक जो है वैरायटी है कोकोनट की, और WCT जो है वैरायटी है। WCT इज अ वेस्ट कोस्ट टॉल वैरायटी एंड दिस इज चॉगर ड्वार्फ ऑरेंज वैरायटी जो है ये ड्वार्फ वैरायटी है कोकोनट की। ठीक है, तो ये जो वैरायटीज हैं ये यूज की जाती है, इम्प्रूव वैरायटीज हैं, तो इनका यूज किया जाता है रिप्लांटेशन के लिए। उसके बाद स्प्रे किया जाता है, देखिए स्प्रे द लीव्स विद 0.01% ऑफ मोनोक्रोटोफोस। मोनोक्रोटोफोस का जो है यूज किया जाता है, स्प्रे किया जाता है लीव्स में। और देखिए कंट्रोल द लीफ रॉट डिजीज को जो है कंट्रोल करने के लिए स्प्रे किया जाता है 1% बॉडेक्स मिक्सचर और 0.3% मैनकोजेब। मतलब लीफ की जो रॉटिंग होती है उसके लिए जो है ये बेसिकली मैनेजमेंट किया जाता है। और इसके अलावा देखिए जो ट्री होता है उस पर इरिगेशन का सप्लाई किया जाता है एट द मंथ ऑफ समर मंथ में जो है जो इरिगेशन होता है प्लांट का, वो बेसिकली इरिगेशन जो है दिया जाता है अराउंड 600 to 900 लीटर जो है लीटर ऑफ वाटर पर पाम जो है ये 4 to 6 डेज में जो है ये वाटर दिया जाता है। ठीक है, ये वाटर जो है बेसिन में अप्लाई किया जाता है, पर बेसिन जो है ये अमाउंट जो है समर मंथ्स में दिया जाता है प्लांट को। ठीक है, ये टोटल अमाउंट है अराउंड 600 to 900 लीटर। ठीक है, ये अराउंड ये जो है समर मंथ्स में इतना अमाउंट ऑफ वाटर बेसिकली जो है पर पाम दिया जाता है, जो कि है अराउंड 600 to 900 लीटर। ठीक है, ये अराउंड ये जो है समर मंथ्स में इतना अमाउंट ऑफ वाटर बेसिकली जो है पर पाम दिया जाता है, जो कि 4 से 6 दिन के इंटरवल में जो है थोड़ा थोड़ा अमाउंट वाटर का अप्लाई किया जाता है। तो ये जो है मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस है रूट विल्ट डिजीज के लिए। ठीक है, जिसमें जो है रिप्लांटेशन किया जाता है और स्प्रे किया जाता है। तो चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट डिजीज। देखिए नेक्स्ट जो डिजीज है कोकोनट की वो है
आपकी ग्रे लीफ ब्लाइट। ग्रे लीफ ब्लाइट जो कि पेस्टोलेशिया पाल्मरम से कॉज होती है, दिस इज द पैथोजन। और इसके जो सिम्टम्स होते हैं, देखिए इनिशियली जो सिम्टम्स डेवलप होते हैं वो जो है लीव्स में आउटर होल ऑफ द लीव्स में जो है कॉज होते हैं, स्पेशली जो ओल्डर लीव्स होती है, ठीक है, उसमें कुछ इस तरह के येलो कलर के सिम्टम्स जो हैं वो दिखाई देते हैं। और देखिए इस तरह से लीव्स जो है वो ड्राई होने लगती है, तो ये इसके जो है सिम्टम्स होते हैं, ठीक है। येलो स्पॉट सबसे पहले जो है अपीयर होते हैं इनिशियल स्टेज में, धीरे धीरे ये इस तरह से ग्रेइश होने लगते हैं, इसीलिए इसे ग्रे लीफ ब्लाइट कहा जाता है। और ये देखिए इस तरह के ग्रे कलर का जो है अपीयरेंस देने लगते हैं। और देखिए लार्ज अमाउंट में जो है ग्लोब्यूल्स जो है शो होने लगते हैं लीव्स के ऊपर, ठीक है। तो ग्रेजुअली जो है सेंटर ऑफ द स्पॉट टर्न टू ग्रेइश व्हाइट, इस तरह का जो स्पॉट्स होते हैं, और मार्जिन में डार्क ब्राउन कलर के जो है ये दिखाई देते हैं। ये इस तरह से जो है ये ग्रे कलर के सिम्टम्स शो करने लगते हैं, और सारी लीव्स जो होती हैं वो येलो कलर की हो जाती है, और कंप्लीट ड्राइंग जो है वो प्लांट में होने लगती है, कंप्लीट ड्राइंग होने लगती है, श्रिबलिंग होने लगती है, ठीक है। और ब्लाइट और बर्न अपीयरेंस जो है, जो फोलियज होता है प्लांट का, वो जो है ब्लाइट सिम्टम्स या बर्न अपीयरेंस देने लगता है विद द एक्सट्रीम इन्फेक्शन। तो ये इसके जो है सिम्टम्स होते हैं। उसके बाद अगर फेवरेबल कंडीशन की बात की जाए तो देखिए इल ड्रेन सॉइल्स जो होती हैं, इल ड्रेन सॉइल्स, हैवी सॉइल्स जो होती हैं वो इल ड्रेन सॉइल्स होती हैं, ठीक है। और जिनमें पोटाश की डिफिशियंसी होती है, ठीक है, पोटाश की डिफिशियंसी जिन सॉइल में होती है उन जगह, उन एरिया में ये डिजीज जो है फ्रिक्वेंटली कॉज होती है। और कॉन्टिन्यूस रेनी वेदर जहाँ पे होता है, कॉन्टिन्यूस रेनी वेदर, ठीक है, फॉर द 5 to 4 जगह, उन एरियाज में ये डिजीज जो है फ्रिक्वेंटली कॉज होती है। और कॉन्टिन्यूस रेनी वेदर जहाँ पे होता है, कॉन्टिन्यूस रेनी वेदर, ठीक है, फॉर द 4 to 5 डेज अगर कॉन्टिन्यूस रेनी वेदर है तो वहां पे भी फेवरेबल कंडीशन इस डिजीज के लिए जो है वो क्रिएट होती है, ठीक है। उसके बाद अगर मोड ऑफ स्प्रेड एंड सर्वाइवल की बात की जाए तो देखिए फंगस जो है वो इन्फेक्टेड प्लांट डेब्रिस में जो है सर्वाइव करता है, सॉइल में सर्वाइव करता है, और स्प्रेड होता है थ्रू दी विंड बॉर्न कॉनिडिया, जो विंड बॉर्न स्पोर्स होते हैं उनके थ्रू जो है ये स्प्रेड आउट होता है। तो ये इसके लिए जो मोड ऑफ स्प्रेड एंड सर्वाइवल है। उसके बाद देखिए मैनेजमेंट की देखिए बात करें तो मैनेजमेंट में सबसे पहले इन्फेक्टेड जो पार्ट्स होते हैं उन्हें रिमूव और बर्न किया जाता है, ठीक है। और जो लीव्स जो है, जो शेड होती है, जो प्लांट से जो है ऑटोमेटिकली अपने आप जो है शेड हो जाती है, उन्हें इमीडिएटली फील्ड से जो है रिमूव कर दिया जाता है। और देखिए पोटेशियम की हैवी डोज जो है सॉइल में अप्लाई की जाती है, और स्प्रे किया जाता है क्राउन को विद 0.25% कॉपर ऑक्सीक्लोराइड और या फिर 1% बोरेक मिक्सचर बिफोर द ऑनसेट ऑफ द रेन, ठीक है। रेन से पहले जो है ये सारे एप्लीकेशन, स्प्रे के एप्लीकेशन जो होते हैं वो प्लांट को दिए जाते हैं। तो दीज आर द मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस फॉर द ग्रे लीफ ब्लाइट ऑफ कोकोनट। तो ये सारी जो है कोकोनट की मेजर डिजीज है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। देखिए नेक्स्ट हम बात करेंगे
एप्पल की कुछ मेजर डिजीज के बारे में। तो देखिए अब एप्पल की जो मेजर डिजीज है वो है स्कैब। स्कैब एप्पल की बहुत ही मेजर डिजीज है। वेंटुरिया इनेकुलस जो है कॉजल ऑर्गेनिज्म है, इसके लिए पैथोजन है जो कि कॉज करता है स्कैब को एप्पल में, और बहुत ज्यादा डैमेज ये एप्पल के फ्रूट को करता है। देखिए फ्रूट के ऊपर कुछ इस तरह के पैचेस दिखाई देते हैं, ठीक है। लीव्स में भी जो है ये पैचेस दिखाई देते हैं। देखिए लीव्स को इस तरह से जो है ये डैमेज करता है। इस तरह के ब्लैक कलर के जो ये स्पॉट्स हैं ये जो है दिखाई देते हैं, और वेलवेटी स्पॉट्स ये होते हैं, ठीक है। बहुत ही थिक अपीयरेंस जो है ये देते हैं, ठीक है। सेवरल इन्फेक्शन, सीवियर इन्फेक्शन जब जो है लीव ब्लेड होता है तो कर्व और ड्वार्फ्ड एंड डिस्टॉर्टेड जो है लीव सिम्टम्स शो करती है, ठीक है। एबनॉर्मलिटी जो है लीव्स में आने लगती है। फ्रूट जो है वो साइज में स्मॉल, रफ और ब्लैक सर्कुलर लेजेंस जो है उनमें अपेयर होने लगते हैं कुछ इस तरह से। देखिए ये देखिए, और इससे क्या होता है, फ्रूट की मार्केट वैल्यू जो है वो बहुत ज्यादा रिड्यूस हो जाती है, क्योंकि एप्पल, देखिए एप्पल एक ऐसा फ्रूट है जो अगर आप देखिए कोई भी फ्रूट अगर उसके स्किन के ऊपर अगर आप इस तरह के पैचेस अगर देखेंगे, इस तरह के स्पॉट्स अगर आप देखेंगे, तो कोई भी जो है मार्केट में इन फ्रूट्स को लेना जो है वो प्रेफर नहीं करेगा। तो इसी तरह से जो ये फ्रूट्स होते हैं इनके ऊपर ये सिम्टम्स जो हैं दिखाई पड़ते हैं। तो ये इसके जो है सिम्टम्स होते हैं, ठीक है। और यंग लीव्स में जो है ये जो सिम्टम्स होते हैं वो पैथोजन जो होता है वो अटैक करता है, और उसमें भी जो है लेदरी अपीयरेंस देने लगता है, ठीक है। तो ये इसके सारे जो है सिम्टम्स हैं। देखिए इसके मोड ऑफ स्प्रेड एंड सर्वाइवल की अगर बात की जाए तो देखिए जो स्यूडोथिकिया फॉर्म्ड होते हैं, मतलब जो स्पोर्स होते हैं, जो फ्रूटिंग बॉडीज होती हैं पैथोजन की, वो ऑटम और विंटर में जो है मैच्योर फॉर्म होती हैं और मैच्योर होती हैं स्प्रिंग में। तो ये जो है सबसे प्राइमरी सोर्स होता है इन्फेक्शन का। जो एस्कोस्पोर्स फॉर्म होते हैं, जो फ्रूटिंग बॉडीज फॉर्म होती हैं पैथोजन की, वो सोर्स होती हैं प्राइमरी इन्फेक्शन का, इनोकुलम का, डिजीज के पेनिट्रेशन का। उसके बाद सेकेंडरी जो है ये डिजीज स्प्रेड आउट होती हैं थ्रू दी कॉनिडिया। जो स्पोर्स होते हैं उनके थ्रू जो है डिजीज स्प्रेड आउट होती है, जो कि है स्कैब डिजीज। स्कैब का जो पैथोजन होता है उसके जो स्पोर्स होते हैं वो जो है सेकेंडरी सोर्स होते हैं डिजीज को स्प्रेड आउट करने के। उसके बाद देखिए मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस के लिए जो इन्फेक्टेड लीव्स होती हैं उनको जो है डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। जो फ्रूट्स होते हैं उन्हें हार्वेस्टिंग के टाइम पे जो है अलग कर दिया जाता है, ग्रेड कर दिया जाता है, ठीक है। और स्प्रे किया जाता है टेरिडोमॉफ 0.1% बिफोर फ्लावरिंग, और मैनकोजेब का 0.25% एट द बेयरिंग स्टेज जिस टाइम पे फ्रूट सेट होता है, ठीक है। उसके बाद जब फ्रूट बेयर होता है उस समय जो है ये स्प्रे किया जाता है, ठीक है। और 5% यूरिया प्रायर टू लीफ फॉल इन ऑटम में जब लीफ शेड होती हैं उससे पहले जो है 5% यूरिया का जो है स्प्रे किया जाता है, एंड 2% बिफोर बड ब्रेक टू हैस्टन द डिकम्पोजिशन ऑफ द लीव्स। और बड ब्रेक से पहले भी जो है 2% का स्प्रे किया जाता है। तो ये इसके लिए जो है स्कैब डिजीज ऑफ एप्पल के लिए मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस है। तो दिस इज द स्कैब डिजीज ऑफ एप्पल विच इज अ वेरी मेजर डिजीज ऑफ एप्पल। चलिए आगे देखते हैं। देखिए नेक्स्ट जो डिजीज है एप्पल की वो है फायर ब्लाइट जो कि इर्वेनिया एम्ब्लियोपोरा से जो है कॉज होती है। देखिए इसके इनिशियल सिम्टम्स जो होते हैं वो लीव्स के ऊपर कुछ इस तरह से, देखिए लीव्स के ऊपर जो है ये कॉज होते हैं। इसके लीव्स में जो है कुछ इस तरह से जो है लीव सिम्टम शो करती है। वाटर सोक्स जो है ये होते हैं, और शिवल। देखिए लीव जो होती है जब इन्फेक्शन सीवियर होता है तो लीव्स कुछ इस तरह से टर्न हो जाती हैं, ब्राउनिश और ब्लैक कलर का जो है ये अपीयरेंस देने लगती है, और कुछ इस तरह का देखिए हैंगिंग जो है अपीयरेंस होता है। लीव्स जो है प्लांट में तो होती है लेकिन कुछ इस तरह से जो है ऐसा लगता है लटकी भी है। तो ये तरह का जो है सिम्टम होता है ए फायर ब्लाइट का, ठीक है। और ट्री में इसी तरह से जो है ये ड्राई लीव्स जो है हैंगिंग पोजीशन में होती है। तो ये इसका सिम्टम्स होता है। तो ये फ्रूट में जो है वाटर लेसेंस, देखिए ये फ्रूट में वाटर लेसेंस जो है वो अपीयर होने लगते हैं, वो देखिए ब्राउन कलर के होने लगते हैं और शिवलिंग होने लगती है, ठीक है। फाइनली जब सीवियरिटी बढ़ती जाती है तो फ्रूट फाइनली ब्लैक कलर के सिम्टम्स जो है उसमें अपीयर होने लगते हैं। तो दीज आर द सिम्टम्स फॉर दी फायर ब्लाइट के जो है ये सिम्टम्स हैं जो कि एक एप्पल की मेजर डिजीज है।
और इसकी जो मोड ऑफ स्प्रेड होते हैं, इसके मोड ऑफ स्प्रेड फ्लाई और वास्प जो होते हैं, हनी बीज जो होते हैं, ये बेसिकली मीडियम होते हैं डिजीज को स्प्रेड आउट करने के लिए। रेन स्प्लैश जो होता है, रेन वाटर जो होता है, ठीक है, उससे भी बैक्टीरिया जो है वो फ्रेशली वुंडेड टिश्यू में के इनसाइड जो है लीफ में एंटर करता है, ठीक है। जो लीव्स होती हैं जिनमें वुंड्स होते हैं उनमें जो है पैथोजन इजीली अटैक कर पाता है। यंग और टेंडर ट्विग्स जो इन्फेक्टेड होते हैं बाय द बैक्टीरिया, वो जो है वुंड के थ्रू प्लांट में एंटर करते हैं, ठीक है। इंसेक्ट्स जो होते हैं जिन्होंने जो कि बाइट करते हैं लीव्स के ऊपर, ट्विग्स के ऊपर, तो वो भी जो है एक मीडियम होता है बैक्टीरिया को प्लांट में एंटर करने का। और बेसिकली इंसेक्ट क्या करते हैं, फीड करते हैं प्लांट के ऊपर, तो वहाँ पे जो वुंड्स होते हैं, जो वहाँ पे डैमेज होता है, उसके थ्रू जो पैथोजन होता है, जो बैक्टीरिया होता है, इजीली जो है प्लांट को अटैक कर पाता है, वहां से एंटर कर पाता है प्लांट के सिस्टम में। तो ये इसके मोड ऑफ स्प्रेड एंड मोड ऑफ सर्वाइवल है। उसके बाद देखिए मैनेजमेंट में जो रिमूव किया जाता है डिस्ट्रक्शन और अफेक्टेड पार्ट्स को इमीडिएटली रिमूव किया जाता है। और रिमूवल ऑफ द ब्लाइटेड ट्विग्स, देखिए ये जो प्लांट का जो पार्ट जो है हैंगिंग अपीयरेंस शो करते हैं, जो ब्रांचेस जिनमें लीव्स जो हैं वो हैंग हुई होती हैं, उनको रिमूव कर दिया जाता है, उन ट्विग्स को रिमूव करते हैं और स्प्रे किया जाता है स्ट्रेप्टोमाइसिन का 500 ppm। 500 ppm का जो है स्प्रे किया जाता है स्ट्रेप्टोमाइसिन का। तो दीज आर द मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस फॉर दी फायर ब्लाइट ऑफ एप्पल। तो एप्पल की ये दो डिजीज थी जो कि मेजर डिजीज हैं। तो यहाँ पे जो मॉड्यूल नंबर 10 है पैथोलॉजी का, इट इज कंप्लीटेड है, जिसमें हमने दो क्रॉप की जो है डिजीज डिस्कस करी, कोकोनट विच इज अ प्लांटेशन क्रॉप और एप्पल